गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस। आज हम लोग पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसकी डीपली जानकारी जानेंगे ताकि ये आपके एग्जाम की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत राज व्यवस्था की जो कल्पना है वो महात्मा गांधी ने भी रखी थी और लॉर्ड रिपन ने भी रखी थी। लॉर्ड रिपन के अनुसार इसमें जो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ये परिकल्पना रखी थी कि एक स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए जिसके कारण लोकतंत्र का जो शासन प्रणाली है विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण होने के कारण क्या है कि जनता का इसमें भागीदारी। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता का भागीदारी, और लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण। पहले इस छोटे से विकेंद्रीकरण को समझ ले। क्या है कि मान लेते हैं इस गांव में पानी की कमी है, एक चापाकल लगाना है, तो आखिर वो कहाँ जाएगा, कैसे बोलेगा? तो वो जनता अपने ग्राम पंचायत को बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रखंड में जाएगा ये बात, फिर जिला में जाएगा, तब जाके गांव में एक चापाकल लग सकता है। ये क्या हुआ? एक जनता की भागीदारी, एक छोटे से गांव को या गांव के एक छोटे से मतलब गांव के एक व्यक्ति की ये समस्या का निदान ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हो जाएगा। इसलिए स्थानीय शासन जो है ये त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरों में है। और मुख्य बात ये याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि ये जाकर के आपका पंचायत व्यवस्था हो और उन्हीं की बातों को भी राजी भी किया गया। और संविधान जो बना उसमें भी आर्टिकल 40 में यह बताया गया कि एक पंचायत होनी चाहिए। पंचायत होनी चाहिए मतलब पंचायत का एक संगठन बोलिए या तो बोल सकते हैं कि पंचायत का संगठन होना चाहिए। संगठन होना चाहिए लेकिन संगठन बना नहीं था। तब जाकर के अनेक समिति आई, उन्होंने अपने अपने बातों को रखा कि नहीं ऐसा पंचायत होना चाहिए, ऐसा पंचायत नहीं होना चाहिए। बलवंत समिति है, बलवंत राय मेहता नाम इनका पूरा है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने 1956 ईस्वी में ये बोला कि एक त्रिस्तरीय ढांचा के अनुसार स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके बाद अनेक समितियां हैं, किसी ने कहा 4 स्तरीय होना चाहिए, किसी ने कहा 2 स्तरीय होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बात में इन्हीं की बात ज्यादा श्रेष्ठ हुई कि ग्राम स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक प्रखंड स्तर पे, 3 स्तर पे। तब जाके इन्होंने 1957 में ये बात रखी। 56 में होगा, 56 में ये बात रखी, 57 में रिपोर्ट तैयार किया और 1958 में इसे स्वीकार कर लिया गया कि नहीं यही सही है, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो महात्मा गांधी चाहते थे कि एक पंचायत राज हो और इसमें स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो, वो भी एक तय हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहला पंचायती व्यवस्था कहाँ हुई, पंचायत राज की व्यवस्था? तो सबसे पहले 73वां संशोधन कब हुआ? 1993 में। इसके तहत आर्टिकल
243, आर्टिकल 243 भाग 9 अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया। में दर्जा दिया गया। ठीक है, इस ढंग से। और ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये किसके कहने पर, मैंने कहा ना कि अनेक एलन सिंघवी समिति, मैंने कहा ना कि अनेक जो समितियां थी अपनी अपनी बातों को रखा। एलन सिंघवी साहब ने क्या कहा कि नहीं, इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो जाकर के 73वां संशोधन 1993 में आर्टिकल 243 भाग 9 अनुसूची 11 में इस बात को रखा गया कि एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ देखिए 1948 में इस बात को जब स्वीकार कर लिया गया था, तभी जाकर के 2 अक्टूबर 1959 को पहला जिला में, जिला का नाम था नागौर। ये कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे पहला पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। ठीक है, और दूसरा कौन हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। कब? आंध्र प्रदेश में कब? तो ये 11 अक्टूबर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि पहली पंचायत राज व्यवस्था कब हुई, पहला जिला कौन, पहला वो मतलब पंचायत व्यवस्था जहां लागू किया वो जगह कौन था? तो नागौर। कब? तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो आप लोगों को याद ही रहेगा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन। एक बात और याद रखने का है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869, यानी कि ये डेट इसलिए चुना गया क्योंकि ये महात्मा गांधी का 90 वर्ष का था। मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि 90 वर्षवां जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, समझे? ये तो आपका इंडियन जीके में भी काफी काम आएगा। अब जो है आगे अब झारखंड का स्थानीय शासन व्यवस्था जानेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। तो झारखंड में क्या है वो अब जानेंगे। तो इतना तक तो क्लियर हो गया। इसमें आपको हाँ एक चीज और, अभी तक नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 जगह जो है, और एक दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये भी बात इंपॉर्टेंट रखिए। ये तो आपका हो गया स्थानीय स्वतंत्र शासन का बैकग्राउंड। अब हम लोग जानेंगे झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे झारखंड के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पिता लॉर्ड रिपन कहलाए। ठीक है, बलवंत राय समिति के द्वारा ये जाकर के आखिर बना हम लोग का पंचायती राज, और एलन सिंघवी के द्वारा जाना गया, संविधान में से दर्जा दिया गया। अब हम लोग जानेंगे झारखंड के ग्राम पंचायत। तो देखिए झारखंड की जो ग्राम पंचायत है उसको पहले 3 अंतर्गत त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय के क्या, पहले ग्राम ले किनारा से लिखना होगा, बहुत सारे पॉइंट हैं, एक ही लाइन में हो जाने से आप लोगों को भी क्लियर होगा। तो ये हो गया ग्राम। ठीक है, त्रिस्तरीय तो ग्राम हो गया, ये हो गया प्रखंड, और ये हो गया आपका
जिला परिषद, जिला। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ग्राम का ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, और ये पंचायत समिति हो जाएगा। और ये हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, ये हो गया। अब इसके प्रमुख जानेंगे। मुखिया, प्रमुख और जिला अध्यक्ष। हो गया। अब देखिए सचिव मैं अलग से कर दे रही हूँ ताकि इसका थोड़ा डिटेल भी बता दूंगी। अब इसकी जो सचिव है, जैसे ग्राम की ग्राम पंचायत कितने ग्राम मिलके, 3-4 ग्राम मिलके ग्राम पंचायत बनता है। और एक जो ग्राम पंचायत बनता है तो उसमें इसकी संख्या पहले देख लीजिए। ये होगा आपका 5,000 होना चाहिए। ठीक है, ये 50,000 होना चाहिए, तब जाके एक प्रखंड बनेगा। ठीक है, और इसका भी नहीं है। उसमें भी फिर अन्य जो, जैसे ये मुखिया है, तो मुखिया सदस्य जो बनेंगे वो बनेंगे 500 पर एक, और यहाँ 5,000 पे एक। ठीक है, और यहाँ 50K पे एक, ऐसे करके सदस्य बनते हैं। अब सबके कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल सभी के जो है वो 5 साल का है। 5 साल का है इसके सब कार्यकाल, 5 साल का है। ठीक है, मैं सोच रही थी यहां नहीं लिखूं, लेकिन ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। और एक बात और जान लीजिए, मान लेते हैं कि ग्राम, ये तीनों के लिए एक ही बात ही होगा कि मान लेते हैं कि 6 महीना तक ये जो मुखिया है या प्रमुख है या जिला अध्यक्ष नहीं काम कर रहे हैं, कहीं बाहर चले गए या लॉकडाउन हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसी 6 महीना के अंदर उसे रिपोर्ट करना है। यदि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसे हटा दिया जाएगा। और उसके अलावा मान लेते हैं कोई मुखिया या जिला अध्यक्ष है, अपनी मनमानी कर रहा है, काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो 2/3 बहुमत ला करके किसी को भी हटा सकता है। ठीक है, अब आगे जानेंगे। हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया कि वो अविश्वास बहुमत पत्र ला करके उसको हटाया जा सकता है। ये हो गया, चाहे वो जो भी हो। अब और क्या बता दें इसका, जिला। अच्छा, मान लेते हैं जिला का कितना हो जाएगा, 24 जिला है। ठीक है, 24 जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, और ये 264, देखिए इसका ट्रिक रखिए, जैसे 2-4 के बीच में जगह छोड़ दी है, 6 हो गया, 264 हो गया आपका प्रखंड। और ये आपका ग्राम पंचायत कितना है, 4423। ठीक है, 4423। ठीक, थोड़ा सा अपने मन में ट्रिक रखिए, तो क्योंकि कभी कभी ट्रिक जो है स्ट्राइक करता है, जैसे 44 यानी ये 443। ओके, तो इस ढंग से इतना हो जाएगा। अब इसके सचिव के बारे में जान लेते हैं। सचिव, देखिए ग्राम का जो सचिव है, ग्राम पंचायत, तो ये हो जाएगा पंचायत प्रमुख। उसके बाद बीडीओ और डीडीसी। बीडीओ का फुल फॉर्म ब्लॉक, प्रखंड, ब्लॉक को इंग्लिश, प्रखंड को इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। अब डीडीसी का फुल फॉर्म डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, ये हो गया। और तो इसमें कुछ बाकी नहीं है। अब इसके कार्यकाल को देख लिया हमने। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतना ही जानना जरूरी है। अब जानेंगे कि इसका मतलब इसके कार्य क्या है। तो सिंपल है, देखिए
दी मिटा दो क्या? कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो मेन पूछा जा रहा है उसी को देखते हैं। सिर्फ कार्यकाल मैं मुंह से बता देती हूँ। देखिए, ग्राम है, प्रखंड है, जिला। जो ग्राम है वो ग्राम लेवल पे करेगा कि हाँ घर गांव में क्या चाहिए, चापानल चाहिए, चाहे एक स्कूल चाहिए, यहाँ कच्ची सड़क ठीक है, तो वो अपनी बातों को, या कोई भी लोग। हाँ, एक चीज और यहाँ छूट रहा है, देखिए। हाँ ठीक है, मतलब कि गांव की जो लेवल पे ही काम करेगा कि हाँ गांव को कैसे आगे बढ़ा जाए। जिला जिला जो प्रखंड है, ये प्रखंड के लेवल, ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक में क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि वो ग्राम के भी काम को देखेगा कि हाँ उसके काम को सही तरीका से हो रहा है कि नहीं। और एक जिला जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, विकास कैसे किया जाए, या राज्य में कोई भी जाकर के योजना चलाई जा रही है, उस योजना को भी यहाँ आपके जिला में लागू करेगा, जिला वाला प्रखंड में लागू करेगा। इस ढंग से हर एक कार्यक्रम को एक तह के नीचे, जैसे सीढ़ी बना हुआ है, एक के नीचे एक है। यहाँ पे मान लेते राज्य के ने कुछ कहा कि नहीं इस काम को, ये वाला योजना चलाई जाए, पूरे गांव में चलाई जाए, तो सबसे पहले ये यहाँ कैसे आएगा? पहले ये जिला में आया, जिला वाला क्या करेगा, ब्लॉक को बताएगा, ब्लॉक वाला क्या करेगा, गांव को बताएगा। इस तरह से जाकर के कोई भी जो है शासन चलती है। और सबसे बड़ा बात है कि जो स्थानीय शासन होता है वहां पे 18 साल के कोई भी युवक अपने स्वेच्छा से वोट देते हैं, अपने बातों को रखते हैं कि हाँ कैसे इस काम को पूरा करना है। ये अपनी बातों को रखते हैं, पंचायत में रखते हैं, फिर वो पंचायत से जिला परिषद प्रखंड जाता है, प्रखंड से जिला परिषद जाता है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। और अच्छा, एक चीज और है कि अधिसूचित जाति, जैसे ये 24 जिला है, उसमें क्या है 13, इस अधिसूचित के अंदर 13 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाता है। इसमें हो जाएगा 13, 264 में 112 और इसमें 20 71। ठीक है, यहीं से रखे 12, 13 और 271, इतने जो अनुसूचित के अंदर एसटी कोटा को रखा जाता है। चलिए ठीक है, मैं अब आगे देखती हूँ। अब ग्राम पंचायत के अंग के बारे में जानिए। तो ग्राम पंचायत के जो अंग है वो 4 है। ठीक है, कितने हैं? 4। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भी है, कहीं कहीं पर 3 है, लेकिन ज्यादा मान्यता मुझे 4 ही लगी। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा। अब देखिए, ग्राम सभा में क्या होगा? व्यवस्थापिका, ये एक सुरक्षा प्रहरी की तरह भी काम करता है, इसको सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। ये देखता है कि ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सब चीज व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू कर रहा है कि नहीं। और ठीक उसी तरह ग्राम पंचायत भी ये भी देखता है कि ग्राम सभा ठीक से कार्य कर रही है। ये कार्यपालिका के रूप में, कार्यकारिणी के रूप में या कार्यपालिका दोनों एक ही है के रूप में। ग्राम कचहरी क्या हो गया? न्यायालय से संबंधी, न्याय व्यवस्था के रूप में। न्याय व्यवस्था, ठीक है। और ये देखिए रक्षा है, रक्षा कौन करता? पुलिस, पुलिस व्यवस्था के रूप में। हो गया, ठीक है। सुरक्षा पर ये जो ग्राम पंचायत का जो मुख्य प्रमुख होगा, हेड होगा, वो क्या कहलाएगा? मुखिया। ग्राम कचहरी का जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? सरपंच।
ग्राम रक्षक जो होगा वो कहलाता है दलपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है, दलपति। ये इतना हो गया। अब देखिए सभी जितने ग्राम पंचायत में जो भाग लेने वाले हैं, मतलब जो वोट देंगे या इसके अंदर रहेंगे या सदस्य बनते हैं, वो +18 होना चाहिए, ये सब में है। लेकिन ये जो ग्राम रक्षा है वो +18 से 30 तक होना चाहिए। 18 से +18 से 30 के ही बीच, 30 के बीच यदि आगे है, 30 से ज्यादा हो गया तो फिर उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुलिस थोड़ा ठटगर होना चाहिए। अब 31-32 साल बूढ़ा हो गया तो वो क्या फिर गांव का रक्षा करेगा, ठीक है। तो इसमें पुलिस व्यवस्था में 18 से 30 वर्ष तक। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सुरक्षा प्रहरी कार्यकारिणी। देखिए कचहरी में न्याय व्यवस्था में देखिए, ये तो हो गया कि जो भी कोई कार्यक्रम लागू हो रहा है वो व्यवस्था से हो रहा है, व्यवस्था वाला देखेगा कार्य हो रहा है कि नहीं ढंग से, और क्या चीज कमी हो गया है गांव में, उस कमी को कैसे पूरा वो कार्यकारिणी देखेगा। और न्यायालय का जो है छोटा मोटा जो न्यायालय है वो न्यायालय वाले काम कर सकते, उसमें भी देखिए इसको वो किसी न्याय किसको दे सकता है, न्याय में वो किसी को भी 3 महीने तक का सजा, 3 महीने तक का सजा और 1000 रुपया जुर्माना, बस इतना ही। मतलब 1000 के अंतर्गत जो रुपया के अंतर्गत जो न्यायालय हो या छोटा मोटा ही न्याय को न्यायालय को कर सकता है, और उसमें वो सजा भी मात्र इतना ही दे सकता है। कितना, 1000 रुपया तक के। जो मतलब मान लीजिए मेरी बकरी मर गई, ऐसा छोटा छोटा जो बात है, या किसी का झगड़े दीवार टूट गया, ऐसा था, लेकिन वो 1000 रुपये तक का, मतलब ज्यादा अमाउंट वाला नहीं, 1000। गांव में क्या है छोटा मोटा ही झगड़ा होता है। ये हो गया। +18 भी मैंने बता दिया, और तो कुछ नहीं बाकी है। पुलिस व्यवस्था भी, चलिए ठीक है। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, थैंक यू।